सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अबीपीडिया। अबीपीडिया पंजाब से ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पार्ट 1 कैसा लगा? बढ़िया 5 क्वेश्चन थे और वो भी सारे क्या थे, ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे। तो उसी का आज सेट नंबर 2 लेके मैं सनी हाजिर हुआ आपके सामने। सो तैयारी किस तरह चल रही है? एग्जाम आ गया बस आपको ऑलमोस्ट, है ना? चलो, सो उसी का सेट नंबर 2 और टॉप 5 क्वेश्चन मैं आज के लिए आपके लेके आया हूँ। ठीक है, आपके माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ध्यान रखिएगा। अब व्हाट इज माइक्रो कोर्स मैं आपको बताऊंगा ये 1 बाय 1। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों मेरे पास? A monkey climbing up a pole extends 6 meter per minute and slips 3 meter in the alternate minute। इसका मतलब क्या है? कोई बंदर है किसी पोल पे चढ़ रहा है, पहले मिनट जब वो चलता है, कोई ग्रीस पोल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस पर ऑयली लगाओ कि वो या कुछ गिल्ला समथिंग करके उसके हाथ कुछ फिसल रहे हैं। तो वो पहले क्या कर रहा है? पहले मिनट में 6 मिनट ऊपर चढ़ रहा है और लास्ट के मिनट में 3 मीटर नीचे उतर रहा है। अल्टरनेट मतलब अगले में एक छोड़ के एक। इफ द पोल इज 60 मीटर हाई, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक द मंकी टू रीच द टॉप। इसका मतलब साफ साफ ये भाई, ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा टोटल, उसे कितना टाइम चाहिए ऊपर चढ़ने दे। जब कह सकते हैं पीछे देखो देखो भाई, अब ये बात याद रखना मेरी बात, एक टाइमर्ड वर्क में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले मिनट में टंकी भर रही है, दूसरे में खाली हो रही है। तो एक बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा लास्ट के मिनट में ना टंकी भरेगी और लास्ट के मिनट में हमेशा बंदर चढ़ेगा। अगर लास्ट के मिनट में वो फिसल गया ना, तो समझ लो वो डिस्टेंस पूरा नहीं हुआ। ठीक है जी, चलो देखो, मैंने बोला कि भाई 60 मीटर है ये मेरे पास, ये 60 मीटर। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ लास्ट मिनट की बात करूं, लास्ट 1 मिनट की बात करूं, वो कितना चढ़ेगा? 6 मीटर। डन। लास्ट 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ा, तो ये कितना बचा मेरे पास? 60 में से 6 घटाऊं, क्या ये 54 मिनट बचा? यस और नो? यस। ओ सॉरी, 54 नॉट मिनट, इट्स मीटर। 54 मीटर। डन। देखो, अगर फर्स्ट मिनट की बात करूं, वो कितना चढ़ रहा है? 6 मीटर। सेकंड मिनट में कितना नीचे उतर रहा है? -3 मीटर। तो मैं मोटी मोटी बात बताऊं, 2 मिनट का मेरा प्रोसेस क्या हुआ बेटा? मैं 3 मिनट चढ़ पा रहा हूँ, सॉरी 3 मीटर चढ़ पा रहा हूँ, नॉट मिनट। डायमेंशन एम मिनट और मिनट ऑलमोस्ट थोड़ा पजल हो गया। ठीक है, सो 2 मिनट में मैं 3 मीटर चढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना चढ़ना है? 54 मीटर। यानी कितने ने गुना? 18 टाइम्स कर दूं, यानी 54 मीटर चढ़ जाएंगे। तो बेटा इसको भी 18 गुना टाइम लगेगा, तो कितना हो गया? इसका मतलब 36 मिनट में मैं कितना चलूंगा? 54 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? और 1 मिनट ये रहा, तो कितना टाइम लगा? 37 मिनट में बंदर ऊपर आपके पहुंच जाएगा। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एक्चुअली। डन। चलिए, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ ट्रेन इंक्रीजेस इट्स नॉर्मल स्पीड बाय 12.5%। देखो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ परसेंटेज ਦੇ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ਆਪਾਂ ਮਸਟ ਨੋ, ਵੀ ਮਸਟ ਨੋ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/8 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन। ਕਿਦਾਂ? रीच डेस्टिनेशन 20 मिनट्स अर्लियर, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इन मिनट्स। ओके, मिनट्स है, यहाँ पे आवर्स में दिए, इसको छोड़ दो। मिनट्स टेकन बाय द ट्रेन विद इट्स नॉर्मल स्पीड फॉर कंप्लीटिंग द जर्नी। मिनट में भी हो सकता है, चलो ठीक है, आवर्स में दिया, कोई बात नहीं। देखो, 12.5% की बात कितनी हुई? इसी वैल्यू होगी 1/8। यानी मैं बात करूँ ओरिजिनल और फाइनल, ये क्या है मेरे पास? स्पीड। यानी जो 8 थी वो कितनी होगी बेटा? जो स्पीड 8 थी वो कितनी होगी मेरे पास? 9। तो रीचेस इट डेस्टिनेशन 20 मिनट अर्लियर। देखो, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास? स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कह सकते हैं अपन, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड कह सकते हैं। बिल्कुल बोला जा सकता है, बिकॉज यही तो एक बात है जो इस क्वेश्चन में पकड़ने वाले थे कि डिस्टेंस कांस्टेंट आपके पास, जब भी आप कंपैरिजन कर पाते हो स्टूडेंट्स, अदरवाइज एस्पिरेंट्स आप नहीं कर पाओगे बेटा। क्लियर? देखो, और अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम कितना है? 9/8। अब यहां पे डिफरेंस कितना है? 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 20। तो इसे कर दो 20 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी करो 20 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 180 मिनट पहले लग रहे थे, और अब कितने लग रहे हैं?
160 मिनट अब लग रहे हैं, यानी 180 का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर ए 3 घंटे मेरा सही उत्तर है इस प्रश्न का। डन। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। सो माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिर आपको सारी बात बताऊंगा मैं जब हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे। डन। द इंटरेस्ट अर्न ऑन 4000 when invested in scheme A for 2 years is 7% per annum. Simple interest is half of the interest earned by X at invested for 5 years at same scheme at same rate of interest. What is the value of X? बहुत सुपर क्वेश्चन है, कितना करेंगे इस क्वेश्चन? देखो वो कह रहे हैं, मैं जब पंजाबी चीज़ों एक्सप्लेन करूँ ना, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की कह रहे हैं कि बेटा अपने को शुरू से 4000 रुपये ने प्रिंसीपल है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ 7% ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਧਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ 5% 5 ਸਾਲ 7% x रुपीज़ से ਆਪਾਂ ਲਾਣਗੇ। मतलब करते हैं, देखो इफ प्रिंसिपल इज 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 7% पर एनम, टाइम कितना है? 2 ईयर्स। सो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 14%। डन, 14%। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 14% और 4000, यानी कितना होगा? 14/100 इंटू 4000, ये कितना होगा? 560। इसका मतलब अब मेरे पास सेकंड जो पार्ट बोल रहा है ना, वो ये कह रहा है कि बेटा x रुपए पे ना ये आता है, तो x रुपीज पे जो सिंपल इंटरेस्ट 4 पार्ट 2 4 पार्ट 2 इस कितना? 2 गुना 560, यानी कितना हो गया? 1120 रुपये। ठीक है जी, 1120 हो गया। अब ये क्या हो गया? देखो टाइम कितना है यहाँ पे? 5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 35%। बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट द केस विच ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ नहीं करते, सेम रहता हर साल वास्ते। ताकि कह सकते हैं बेटा 35% की वैल्यू कितनी दी थी अपने को? 1120। तो 1% की वैल्यू कोई नहीं आनी है। 35 दिख रहे? जो 100% की वैल्यू करनी आप 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो जी, तो 7 5 35, 7 एकम 7 6, 160 गुना 20 कितना आ गया अपने को? ऑप्शन नंबर डी 3200। तो अगर इस क्वेश्चन को हम करें अपने फॉर्मूले से तो बड़ा ज़्यादा लंबा खींच सकता है, बट अगर सिंपल इसको एक सिनेरियो से लेके चलें, जो कि मेरे परसेंटेज वाला मेथड है, रेशो वाला, वो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, अगर आप अभी मीडिया के थ्रू पढ़ रहे हो या कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लंबे चौड़ा फॉर्मूला बेस्ड मेथड की तरफ जाएं, बिकॉज वो एक अननेसेसरी के मेथड्स हैं जो कैलकुलेशन बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देंगे। हमारी क्वेश्चन करना प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ पे रह के अगर सीख रहे हो तो क्वेश्चन जल्दी करना इज द प्रियोरिटी ऑफ द लेक्चर। तो समझिए इन चीज़ों को, व्हाट आई एम सेइंग। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 122। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। करो, देखो मैं चलता हूँ थोड़ा सा सिंपल सिनेरियो लेके। देखो जी आप 5% की गल करिए बेटा, है ना, 5% का बंदा मुद्दा 1/B, यानी प्रिंसिपल। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं पहले साल के लिए कितना हो गया? 20 से 21। सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ? 20 से 21। थर्ड ईयर के लिए क्या हुआ? 20 से। यानी अगर मैं बात करूं जो प्रिंसिपल अगर मेरे पास 8000 था, वो कितना हो गया? 9261। डन, 9261। नेक्स्ट थिंग इज दैट, देखो अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये जो आया इंटरेस्ट, ये क्या है? मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया, कितना आ गया? 8000 में से 9261 गया, 1261 आया। यस, इट इज 1261, यानी 1261। अब मुझे सिंपल सी बात आओ, अगर मेरा प्रिंसिपल 8000 होता, ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग,
इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अभी के अभी। कभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन गलत है नहीं करोगे स्टूडेंट साहब, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। अगर आप इस लेवल पे आके यहां पे ऐसा पढ़ोगे ना तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मैं लिख के दे सकता हूं। बिकॉज इस तरह क्वेश्चन बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है, बट अब नहीं आएगी बिकॉज आप सभी पीडीएफ पे पढ़ रहे हो, सन्नी सर के साथ पढ़ रहे हो। डन। अगर मैं कहूं कि बेटा मेरा प्रिंसिपल 8000 है, वो कह रहा है ये क्या, ये 122 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने 1261 निकाले, वी डोंट नो अबाउट, हमें प्रिंसिपल कह रहा है कुछ लेना देना नहीं, हमें कुछ नहीं पता, बट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा पता चल चुका है यहां से। डन। अगर मेरा प्रिंसिपल 8000 होता, एक साल का 5% है तो 3 साल का 15% होगा, 15 अट्ठे कितना हो गया 120, यानी क्या मैं बोलूं 1200 रुपए मेरे पास इंटरेस्ट आएगा। ये कौन हो गया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो यहां पे डिफरेंस कितना है, ये 1200 1261 क्या 161 हो गया। बट क्लाइमेक्स अभी बाकी है बच्चों। ये कितना दिया है मुझे 122, ओ सॉरी 122, कितने गुना 2 गुना, तो क्या प्रिंसिपल भी मेरा 2 गुना होगा, कितना होगा ऑप्शन नंबर से 16,000। क्यों मुझे वो डब्बे डुब्बे बनाने, क्यों मैं इस तरीके से इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकता है, कर सकते, रीजन बिकॉज आपने भी ढंग से सीखा ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर पा रहे हो, इस शॉर्टेस्ट मेथड है करने का, तो आपने ढंग से सीखा है, अदरवाइज बहुत अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। तो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप वो कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके कर सकते हैं, कैसे बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। चलिए, इफ द साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल इज डिक्रीज बाय 20% देन इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय, करिए प्लीज कैसे करेंगे। साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल इज डिक्रीज बाय 20%, देखो साइड है मेरे पास, यानी 20% का मतलब क्या हुआ मेरे पास 1/5 ओरिजिनल और फाइनल, यानी 5 की चीज़ क्या है 4 में, ये साइड होगी मेरे पास। तो इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √3/5 का स्क्वायर रेशो √3/4 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25/16, यानी क्या बोलोगे 9 का डिक्रीमेंट कितने पे 25 पे गुना 100%, 25 चौके 100, 9 चौका कितना आ गया, सो 36% इज माई राइट आंसर। बताओ कितना टाइम लगता है इस तरह के प्रश्नों करने में, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। डन। चलिए नेक्स्ट थिंग इज दैट, तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, माइक्रो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। डन। देखिए नेक्स्ट इज अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS, ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, नैब तहसीलदार हो चाहे फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर हो, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस SI एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, आपको मिल रहा है बहुत भारी डिस्काउंट। सिर्फ और सिर्फ मेगा ऑफर है, 2500 रुपये में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सारे एग्जाम्स के लिए। डन। चलिए अब कुछ माइक्रो कोर्सेज की बात कर लेते हैं। चलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, चूज एग्जाम्स मैं बात करूंगा, ठीक है। चलिए जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मेरे पास माइक्रो कोर्सेज हैं, सो यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के आप काउंसलिंग का एक सेशन बुक कर सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी टीम आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगी। डन। नेक्स्ट इज देखिए पंजाब GK हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, आप इनको खोल के कोई भी माइक्रो कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपकी लॉजिकल रीजनिंग की पंजाब LID के लिए या क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो जब आप इसको खोल लेंगे नंबर सिस्टम एवरेज परसेंटेज हर एक का कॉलम बनाएगा, तो उसको आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन कौन से मेरे माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। डन। सो आज के लिए इतना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।